जय हिंद प्यारे बच्चों। अंबाला एकेडमिया में आपके हार्दिक अभिनंदन के साथ आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन की, जिसके कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी। कविता का सार इस प्रकार से है बच्चों। हम पंछी उन्मुक्त गगन में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पंछियों के माध्यम से आजादी और उसके मूल्य का अर्थ बताया है। सोने के पिंजरे और सोने की कटोरी में मैदा खाने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता है। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है, वह स्वतंत्र रूप में विचरण नहीं कर सकता है। कविता के प्रारंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। उनके पुलकित पंख सोने के पिंजरों की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पंछी उन्मुक्त विचरण करने वाले होते हैं। वह नदियों, झरने का पानी पीने वाले हैं। वे भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, उनके लिए नीम की कड़वी निबोरी ही अधिक प्यारी है। सोने की कटोरी में मैदा सिर्फ गुलामी है। पंछी पिंजरे की गुलामी के कारण अपना प्राकृतिक उड़ान सब भूल गए हैं। वे सिर्फ सपने में पेड़ों की डालियों में झूलते हैं। पंछियों के आकाश में उड़ने के अरमान थे। वे आकाश की सीमा के नापने वाले हैं। अपने सूरज जैसे लाल चोंच से अनार के दाने यानी तारों को चुग लेंगे। अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश की अंतहीन सीमा को भी पार कर लेते। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी ललायित नहीं हैं। वे आकाश में उड़ना चाहते हैं। कोई उनकी आकाश में उड़ने की आजादी में विघ्न ना डाले। सबसे पहले बच्चों कठिन शब्दार्थ। फुनगी। फुनगी का अर्थ होता है वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। तारक यानी कि तारे। सीमाहीन, असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज, जहां धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी, आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। उन्मुक्त, बंधन रहित। पुलकित, प्रसन्नता से भरे हुए। कनक यानी कि सोना। कटुक यानी कि कड़वी। निबोरी, नीम के फल को बोलते हैं। कनक कटोरी, सोने का बना हुआ बर्तन। श्रृंखला यानी कि जंजीरें। तरु, पेड़। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। व्याख्या इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरों में गा नहीं पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ जल अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजरे का गुलामी भरा जीवन जीना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में
अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। व्याख्या इस प्रकार से है बच्चों। कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इससे हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, अपनी सूरज के जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेंगे। यह सब अब कल्पना मात्र है, क्योंकि अब हम पिंजरे के बंधन में कैद हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में पंछी हमें क्या कह रहे हैं? कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती, यानी कि प्रतियोगिता होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते, अर्थात हम अपना जीवन त्याग देते। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान ना दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। अतः हमारे अधिकारों अर्थात उड़ने में बंधन मत बांध। प्रश्न उत्तर प्यारे बच्चों, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आजादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। क, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ख, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। ग, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। घ, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं। ड़, पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंचे उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।